हेलो जय हिंद एवरीवन। नाउ अगेन वेलकम बैक टू चैनल। और आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। ठीक है ना। तो अभी मैंने पोल किया था, तो उसमें थोड़ा लड़ाई वड़ाई कर ली थी हमने कि इंटरनेशनल न्यूज़ को लेके आते हैं पहले या फिर बायलैटरल रिलेशन। तो ठीक है, पहले हम ये वीडियो बना देते हैं, देन आफ्टर आई विल आल्सो प्रोवाइड वो इंटरनेशनल न्यूज़ वाला। ठीक है। आपको ये वीडियो कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। ठीक है। सो नाउ in this video we are going to cover our international relation, that is India Bhutan। मैंने ये कवर नहीं किया था, तो ये करते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। यू कैन चेक अवर प्लेलिस्ट। और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फॉर द फर्दर कम्युनिकेशन टू अस यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, और वहाँ पे मैं एसएसबी रिलेटेड कंटेंट को प्रोवाइड करता हूँ। वहाँ पे रिसेंटली जो भी लेक्चरेट जीडी और टैट पिक्चर्स जो भी रिसेंटली एसएसबी में पूछे जाते हैं, वो मैं अपने ग्रुप में शेयर करता हूँ। तो यू कैन ज्वाइन फॉर द फर्दर प्रैक्टिस, और आप पहले से प्रिपेयर होकर जा सकते हैं। ठीक है ना। So without wasting any more time, let's start। ठीक है ना। तो we will start from the very initial part, like these are the parts that we are going to cover in our lecture 8। ठीक है ना। जो भी parts होते हैं हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं। मतलब बेसिकली आई एम प्रोवाइडिंग अ फॉर्मेट, यू कैन फॉलो द सेम फॉर्मेट इन योर lecture 8। ठीक है ना। जब आप एसएसबी में lecture 8 देंगे यू कैन फॉलो इट। ठीक है। तो इंडिया भूटान शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन समझ लेते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर इंडिया टू। ठीक है ना। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन, लाइक ये हमारा इंडिया हो गया। ठीक है ना। ये हमारा भारत हो गया। ठीक है। तो भारत के इधर आते हैं, इधर सेवन सिस्टर्स आ जाते हैं। ठीक है ना इधर। और ये हमारा जो ऊपर जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है, दैट इज भूटान। ये हमारा भूटान वाला एरिया आ जाता है। ठीक है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ से कितना नैरो एरिया है। ठीक है ना। क्लोज होगा। ठीक है। हाँ जी, देखो कितना नैरो एरिया है। जो हमारा पतला सा एरिया दिख रहा है ना, दैट इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर होता है ये हमारा। ठीक है। दैट इज सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारा डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था। ठीक है ना। तो डोकलाम 2017 में हुआ था। तो यहाँ पे चाइनीज आर्मी थी, जो कि इस तरफ आ रही थी। ठीक है ना। वो वहाँ पे अ, चुम्बी वैली है, उसमें अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती थी। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हुए थे। तो मतलब चाइना का इन्फ्लुएंस नॉर्थर्न साइड से बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन है इंडिया, क्योंकि इंडिया को अपने रिलेशंस भूटान के साथ बहुत अच्छे रखने चाहिए। ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट लोकेशन। ठीक है ना। लोकेशन समझ आ गई है। नाउ वी आर गोइंग टू कवर अवर फर्दर पार्ट, लाइक वी विल स्टार्ट फ्रॉम हिस्ट्री। ठीक है ना। हिस्ट्री से समझ आता है व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन वी आर हैविंग राइट नाउ, क्योंकि हिस्ट्री से ही सारे रिलेशन डेवलप होते हैं। ठीक है ना। लाइक हमारे बेटर रिलेशन चाइना के साथ तो भाई 1962 के बाद से बहुत गड़बड़ हो गई थी। ठीक है ना। फिर अभी भी गड़बड़ ही चल रहे हैं 2020 के बाद। 2020 में जब हमारा गलवान वैली क्रैश हुआ था, उसके बाद से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं। बट इसमें समझते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन वी यूज टू शेयर विद भूटान। ठीक है ना। वी कैन सी कि हमारा बहुत ज़्यादा क्लोज कल्चर है, क्योंकि जो वहाँ का जो मेजर रिलीजन है वहाँ का, बुद्धिस्ट लोग हैं वहाँ पे साथ। ठीक है ना। जो कि इंडिया से ही उसका लाइक ओरिजिन पॉइंट है जो बुद्धिज्म का, वो इंडिया ही है। ठीक है ना। वहाँ पे एक स्कॉलर थे, पद्मा संभव जी। ठीक है ना। इनने वहाँ को प्रमोट किया था जाके, वहाँ पे जाके बुद्धिज्म को भूटान में जाके। ठीक है ना। तो ये कॉमन कल्चर्स काफी दिख रहे हैं, लाइक ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत क्लोज है, कल्चरल टाइज, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी दिखती है यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पे सॉरी। ठीक है ना। ट्रेड रूट्स थे बाकी। ठीक है ना। वी यूज टू हैव एक्सचेंज ऑफ द गुड्स लाइक टेक्सटाइल, स्पाइसेस एंड सॉल्ट, दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी यूज टू शेयर फ्रॉम द वेरी पास्ट। ठीक है। अभी भी करते हैं काफी सारी ट्रेड, क्योंकि आप देखते हैं लैंड लॉक है भाई वो। ठीक है ना। तो इंडिया की 90 मोर देन 90% ट्रेड भूटान की इंडिया के साथ ही होती है। ठीक है ना। और एक हमने ट्रीटी भी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ द फ्रेंडशिप साइन इन 1949। इसमें क्या होता है, नॉन इंटरफेरेंस रहेगा, लाइक पीस को प्रमोट करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस होगा इंटरनल अफेयर्स में, लाइक वी विल वी विल नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर, लाइक सॉरी भूटान में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी चीज़ है तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, और भूटान हमारे में नहीं करेंगे। ठीक है ना। और पिलग्रिम्स बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पता है बुद्धिस्ट की बहुत बड़ी बड़ी साइट्स है। ठीक है ना। ठीक है ना। बोध गया हो गया, सारनाथ हो गया, नालंदा हो गया। तो मैनी टूरिस्ट फ्रॉम द भूटान यूज टू विजिट अवर दिस टाइप ऑफ प्लेस। ठीक है ना। तो जिस हम कॉमन कल्चर्स देख रहे होंगे यहाँ, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉमन फीचर देख रहे होंगे। तो दिस टाइप ऑफ थिंग दैट वी हैव इवॉल्व द रिलेशन लाइक दैट। ठीक है ना। इस तरीके से हमारे रिलेशन इवॉल्व हुए हैं, हिस्ट्री से देखते हैं। ठीक है ना। बहुत क्लोजनेस बहुत ज्यादा रही है हमारे, हाँ, हम लोगों के बीच में। ठीक है। नाउ वी नीड टू कवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सम प्रेजेंट एरिया ऑफ कोऑपरेशन, लाइक अभी हम किस किस एरिया में आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, किस किस एरिया में काम कर रहे हैं। ठीक है ना। दिस नीड टू बी अंडरस्टैंड। ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑल्सो। अभी मैंने बताया था ना, इंडिया सबसे बड़ा भूटान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द एड प्रोवाइडेड टू भूटान वो भी इंडिया ही करता है। ठीक है। और बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी उसमें बहुत ज्यादा करता है। ठीक। इंडिया की इंडिया अकाउंट्स फॉर ओवर 90% ऑफ द भूटान टोटल ट्रेड। दोनों को मिला ना, मोर देन 90%, देख रहे हो ना। भूटान का इतना इससे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। ठीक है ना। सॉरी,
जो ट्रेड पार्ट है ना, 90% से भी ज़्यादा का भूटान है ना, लगभग ट्रेड इंडिया के साथ ही होता है, ठीक है? और फर्स्ट जो फॉर्मल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं ना, क्योंकि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं कुछ, इनके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है। लाइक उसमें क्या होगा, ड्यूटी फ्री होगा। लाइक वो मैंने बताया था ना, अभी टैरिफ वॉर चल रहा है भाई। जो ट्रम्प है, ट्रम्प हर किसी पे टैरिफ वॉर लगा रहे हैं। लाइक अगर तुम इंडिया कोई भी चीज यूएस में बेचोगे भाई, अब महंगी महंगी कर देंगे, फिर टैक्सेस लगा देंगे बहुत सारे। तो वो सब नहीं है, मतलब मान लो 100 रुपए की चीज है भूटान में, तो यहाँ पे आएगी, थोड़ा बहुत लॉजिस्टिक्स का खर्चा हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन का, अदरवाइज कोई टैक्सेस वगैरह नहीं होंगे, वही सेम उसी रेट में पड़ जाएगी, ठीक है ना? ऐसा हुआ था। और 2016 में इसको अपडेट भी किया गया था, इसी को, जो ट्रीटी हुई थी इन लोगों की, जो भी इनने एग्रीमेंट किया था, उसके लिए दोबारा से इनने अपडेट किया था, बिकॉज टाइम के साथ बदलना जरूरी है, ठीक है ना? तो टाइम के साथ अपडेट करना, मॉडिफाई चीज़ों करना जरूरी है। और इफ वी सी एट द 2024 टू 23-24 का फाइनेंशियल बजट आया था ना, फाइनेंशियल ईयर में देखते हैं, ठीक है? उसमें बजट जो लोकेट किया गया था, उसमें 24 करोड़ जो कि एक्शन रेट के लिए किया जाता है, ठीक है ना? तो उसमें 2400 करोड़ था बजट, जो कि भूटान के लिए असिस्ट किया गया था। लाइक वी विल इन्वेस्ट इन भूटान, ठीक है? अब वो बहुत तरीके से करते हैं, ठीक है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। अभी लास्ट ईयर हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो विजिटेड भूटान, उनको ड्रुक गैल्पो को वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था, ठीक है ना? वो चीज़ भी कवर करेंगे कि एट द टाइम व्हाट एवर टॉक्स वी हैड विद भूटान, क्या किस टाइप के हमने टॉक्स करे थे उसके साथ, ठीक है ना? India has supported Bhutan establishing its industrial park. Like India, मैं I have already told you कि हाँ इंडिया बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है ना? तो वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया में, लाइक ओसाका इंडस्ट्रियल स्टेट है वहाँ का, जहाँ की वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ का, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड करता है, उस एरिया में उसको इन्वेस्टमेंट किया सो दैट द कि थोड़ा सेल्फ सफिशिएंट भी हो जाए भूटान, ठीक है ना? ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेड। आई थिंक सब समझ आया होगा कि आई हैव कवर्ड ऑल द मेजर पॉइंट दैट यू कैन इंक्लूड इन योर जीडी में भी कर सकते हैं आप यूज, जीडी के अलावा आप अपने लेक्चरेट में कर सकते हैं, और इंटरव्यू ऑफिसर अगर पूछता है तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स इन योर इन पर्सन इंटरव्यू, ठीक है? नाउ डिफेंस कॉपरेशन में देख लेते हैं व्हाट टाइप ऑफ डिफेंस टाइज वी हैव विद भूटान, ठीक है ना? इंडिया प्लीज, ठीक है, ये तो पता है। जो भूटानीज आर्मी होती है उसको इंडियन आर्मी वाले बहुत सारे क्या कहते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है ना? लाइक जो ट्रेन सोल्जर होते हैं उनको भी अपग्रेडेशन ट्रेनिंग चाहिए होती है ना, तो इंडिया ने काफी सारे सोल्जर्स को या फिर काफी सारे ऑफिसर्स को डिप्लॉय कर रखा है भूटान में, एज द फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेनिंग। और इनडायरेक्टली इंडिया ने अपना एक तरीके से इसमें, ये नहीं कहेंगे डायरेक्ट मिलिट्री बेस है, पर हाँ इंडिया ने अपनी वहाँ पे पकड़ बना रखी है, ठीक है ना? तो भूटान है वो हमारी तरफ इंक्लाइन ज्यादा है, ठीक है ना? और मैनी ऑफ द जो कैडेट्स होते हैं, वो हमारे इंडियन जो मिलिट्री एकेडमी हो गए, एनडीए वगैरह हो गए, जितनी सारी हमारी ट्रेनिंग एकेडमीज हैं, तो मैनी ऑफ द भूटानीज ऑल्सो केम देयर, ठीक है ना? उनको यहाँ पे ट्रेन करते हैं, ठीक। और इंडिया, वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट कि ट्रेड जब 90% से भी ज्यादा हमारे साथ ही होती है, तो मोस्ट ऑफ द आर्म्स एंड अम्यूनिशन इक्विपमेंट वॉट एवर रिक्वायर्ड बाई भूटानी आर्मी, ठीक है ना, वो हम ही ट्रांसफर करते हैं उसको, ठीक है? एंड इंडिया असिस्ट भूटान इन सिक्योरिंग बॉर्डर। अब ये भी पता है कि नॉर्थन साइड से भाई चाइना का इन्फ्लुएंस है काफी ज्यादा, ठीक है? तो इंडिया प्रोवाइड इट्स सिक्योरिटी, ठीक है ना, सिक्योर करता है उसके नॉर्दर्न बॉर्डर्स को फ्रॉम चाइना, क्योंकि चाइना बहुत एग्रेसिव है इस समय, ठीक है भाई? वो हर तरफ कब्जाने में लगा हुआ है। लाइक उधर देखो, हमारा सही चीन तो भाई कब से लाइक लेके बैठा हुआ है। अब तो उसमें भाई अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज्यादा डेवलप कर लिया है वहाँ पे, ठीक है ना? इतना ज्यादा हमारा नहीं हो पाया अभी तो, ठीक है ना? अपना काम चल रहा है, ठीक है ना, पर इतना ज्यादा नहीं हो पाया जितना चाइना हमसे आगे। चाइना का तो बहुत ज्यादा, उसका डिफेंस बजट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? अपना 75 बिलियन का है, उसका तो 200 समथिंग कुछ बिलियंस का है उसका, ठीक है ना? तो बहुत बड़ा डिफेंस बजट, वी नीड टू इंक्रीज अवर डिफेंस बजट ऑल्सो टू कोप अप विद दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है ना? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इनिशियली मैंने बताया था, जो पतला सा नैरो पॉइंट था ना, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर था। उसको चिकन नेक भी बोलते हैं। इट इज वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भूटान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारी, दोबारा दिखाता हूँ कहाँ गया भाई, ठीक है? 1 मिनट रुकना भाई लोग, ठीक है, चलो दिखाता हूँ, ठीक है? इसमें क्या है, सपोज यहाँ पे देखो, जो पतला सा एरिया है, नैरो 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 एरिया, अगर यहाँ से सपोज करो चाइना अगर यहाँ पे आके अपनी इन्फ्लुएंस डोमिनेंस बना लेता है, तो वी विल कट ऑफ बाय दिस एरिया, यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा हमारा, ठीक है ना? तो वी कैन नॉट हैव अ कनेक्टिविटी विद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी, ठीक है ना? अब बांग्लादेश से हमारे रिलेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है ना? भाई पाकिस्तान इनके साथ फ्लाइट वगैरह और भाई से डील्स करने जा रहा है, वो कि मैं इंटरनेशनल न्यूज में आपको बताऊंगा सारी चीजें क्या करने जा रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ, ठीक है ना? बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई है इनमें। और ये है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इनके साथ कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी हमारी, ठीक है? सारी कनेक्टिविटी टूट जाएगी, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अरुणाचल प्रदेश में क्लेम करता है ये भाई चाइना की ये हमारा पार्ट है, ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, दैट्स व्हाई हमें भूटान के साथ रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है इन फ्यूचर, ठीक है ना? ठीक है? तो डिफेंस कोऑपरेशन आई थिंक समझ आया होगा, ठीक है ना?
और जो क्या कहते हैं, डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था ना, ठीक है ना? वो यहीं हुआ था चुम्बी वैली की तरफ। वो यू चाइना वांट टू हैव अ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाह रहा था, ठीक है ना? और भूटान इसके खिलाफ था भाई, भूटान भी इसके साथ एग्री नहीं करता। दैट्स व्हाई इंडिया वाज़ आल्सो टेकिंग स्टैंड अगेंस्ट इट, क्योंकि भाई हमारी इंटीग्रिटी को भी भाई, हमारी सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी सबको खतरा हो जाएगा भाई, ठीक है कि? तो इस वजह से भूटान हमारे साइड भी है, ठीक है ना? क्योंकि वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग देम अ लॉट ऑफ सपोर्ट, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट डिफेंस कॉपरेशन, लाइक किस किस एरिया में हम उसके साथ काम करते हैं, ठीक है ना? ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह देते हैं, और वो हमारी बॉर्डर में भी काम, बॉर्डर सिक्योरिटी में भी हेल्प करता है, ठीक है ना? जब तक हमारे साथ है, इंडियंस उसके नॉर्दर्न बॉर्डर को सिक्योर करते हैं। दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट एरियाज दैट वी आर हैविंग अ कोलैबोरेशन विद बांग्लादेश इन डिफेंस सेक्टर, ठीक है? नाउ डिजिटल एरियाज वेयर वी आर हैविंग न्यू टाइप ऑफ रिलेशन विद भूटान। क्या क्या है स्पेस कोलैबोरेशन, लाइक 2022 में क्या भूटान और जो था हमारा ये भूटान और इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च किया था फॉर द ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना? लाइक वहाँ से क्या कहते हैं सैटेलाइट इमेजिंग के लिए दे हैव लॉन्च द सैटेलाइट, जो कि क्या कहते हैं भूटान नहीं कर पाता इतना आसान, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, ठीक है ना? यू कैन सी एग्जांपल कि ऑस्ट्रेलिया का भी अभी इंडिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, ठीक है ना? जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास लॉन्च पैड नहीं है, तो इंडिया हैज़ अ लॉन्च पैड, सेकंड लॉन्च पैड भी बन चुका है, आई थिंक एक नया लॉन्च पैड भी बनने जा रहा है, ठीक है? तो लॉन्च पैड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भाई हमारे पास पैसा भी होना ज़रूरी है, ठीक है ना? तो इकोनॉमी स्ट्रांग होना ज़रूरी है, इसके लिए इकोनॉमी स्ट्रांग होना ज़रूरी है, ठीक है ना? नेक्स्ट वन देते हैं फिनटेक, ठीक है ना? हमने वी हैव ऑलरेडी लॉन्च रुपे कार्ड भी हमने लॉन्च कर दिया। वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड द भीम भीम ऐप। और भीम ऐप नॉट ओनली इन द नेबरिंग कंट्रीज, वी कैन सी आल्सो द वेस्टर्न नेशन, लाइक दे आर आल्सो शोइंग इंटरेस्ट इन यूपीआई, ठीक है ना? कैसे आप देख सकते हैं, फ्रांस फ्रांस ने भी भाई अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है ना? और मैनी मोर वेस्टर्न नेशन आल्सो शोइंग इंटरेस्ट टू अडॉप्टिंग द यूपीआई, क्योंकि भाई बहुत ईज़ी तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? कैशलेस लाइक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का डे बाय डे काफ़ी अच्छा होता जा रहा है, ठीक है ना? और अच्छा इंडिया कर रहा है इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में, ठीक है ना? ई-लर्निंग को भी प्रमोट करते हैं आपस में, ठीक है ना? ये भूटान का ड्रुक रिसर्च नेटवर्क है, जो कि इंडिया के साथ कोलैबोरेट करता है, ठीक है ना? लाइक नेशंस नॉलेज नेटवर्क टू एनहांस द एजुकेशनल कनेक्टिविटी को भी एनहांस किया है। तो डिजिटल एरिया में ये इनका थोड़ा रोल रहा है, ठीक है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर में तो डैम वगैरह तो बहुत ज़्यादा चलता रहता है इन लोगों का, ठीक है ना? अभी पे देखो निर्मला सीतारमण जी ने तो समझ आ गया होगा आप लोगों को कि डिजिटल एरिया में कहाँ पे हम इनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है ना? नाउ जो रिसेंट मीट तो ज़्यादा नहीं पुरानी हो गई है, पर हाँ, व्हेन आवर प्राइम मिनिस्टर विजिटेड कहाँ कहते हैं भूटान गए थे, तो उनको वो मिला था। फिर उसके बाद ये हमारे जो क्या कहते हैं यहाँ के जो किंग थे ना, वो यहाँ पे आए थे, ठीक है? अपने इंडिया में, ठीक है ना? तो क्या हुआ, मोदी जब गए थे तो वहाँ पे मोदी जी ने क्या किया था, सपोर्ट किया था उनका जो गैल्फू माइंडफुलनेस प्रोजेक्ट है ना उनका, जो कि सस्टेनेबिलिटी के साथ वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे उस एरिया में। लाइक जो भी सस्टेनेबिलिटी के साथ डेवलपमेंट करेंगे, वो गेल्फू है ना, वो वहाँ का सिटी है, ठीक है ना? वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे वेदर दे विल प्रमोट द इम्प्रूव द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ठीक है? जो भी है वहाँ का, ठीक है ना? फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे, दे विल अट्रैक्ट द मोर टूरिस्ट, वहाँ पे ना टूरिज्म सेक्टर को और ज़्यादा अच्छा करेंगे, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे। लाइक दे आर वर्किंग इन गेल्फू प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, दे आर वर्किंग फॉर लाइक एंड दे वर्क विद सस्टेनेबिलिटी, लाइक दे आर नॉट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है ना? और इसका एम रहेगा ना, ठीक है? ज़ीरो कार्बन एमिशन, ठीक है ना? एक तरीके से कार्बन को न्यूट्रलाइज़ रख के रखना है, ज़ीरो रखना है आपको, ठीक है ना? इस तरीके से वो लोग काम करने वाले हैं। माइंडफुलनेस प्रोजेक्ट है जो उनका गेलफू सिटी में किया है, ठीक है ना? और इंडिया इस चीज़ को सपोर्ट करता है। दे आर आल्सो इनॉग्रेट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी इनने अपने इंडिया भूटान भूटान बॉर्डर पे इन लोगों ने कर दिया, ठीक है? अभी जब जो जिग्मे वांगचुक जी आए थे ना वहाँ के किंग भूटान के, तो उनने ये एग्रीमेंट साइन किया था इसके साथ, इंडिया के साथ, जो पुनासु संगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ना, तो वो इंडिया इन्वेस्ट करेगा। वो अब वो इन्वेस्टमेंट चल रहा है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे है, ठीक है ना? और द मेन रीज़न बिहाइंड कि बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्यों हैं, क्योंकि भाई एक तो सबसे बड़ा भाई हिली एरिया में, ठीक है ना? स्नो है काफ़ी, वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, स्टीप स्लोप होते हैं, ठीक है ना? वाटर फ्लो ज़्यादा होता है उधर, वाटर फ्लो ज़्यादा होगा तो पानी तेज़ से आएगा, ठीक है ना? काफ़ी वैली वगैरह बन जाते हैं वहाँ पे, क्रेवाइसिस से हो जाते हैं, ठीक है ना? तो इस वजह से और वहाँ पे रिवर्स भी आपको पता है बड़ी-बड़ी रिवर्स हैं उस एरिया में, ठीक है ना? तो दैट्स व्हाई वहाँ पे बहुत सारा क्या कहते हैं, पानी वगैरह मिल जाता है, ठीक है ना? तो इसी वजह से वहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सारे हैं वहाँ, ठीक है ना? और आई होप ये भी समझ आया होगा। और नाउ वी आर अबाउट टू एंड अवर सेशन कि हाँ, तब हम समझेंगे कि हमें कहाँ-कहाँ पे अपना रिलेशंस इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है ना? कहाँ-कहाँ पे कर सकते हैं। फर्स्ट वन आई वुड से भाई कि हमें उसमें क्या कहते हैं, हमारा रिलेशंस
उसके साथ स्ट्रेंथन और ज़्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है ना? क्योंकि चाइना अभी क्या कर रहा है ना, अभी देखो हम मानते हैं कि श्रीलंका भी भाई हमारी साइड है, ठीक है ना? पर सबका अपना इंटरेस्ट होता है, श्रीलंका अपने साइड है, पर अभी देखो चाइना गए थे उसके जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना? वहाँ पे गए थे, तो जब उसके साइड गए थे तो वहाँ से उसे इन्वेस्टमेंट मिल गया, तब भाई उनकी तरफ चले गए वो, ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट मिल रहा और उसका तुम्हें पता मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, चाइना का पेपर वर्क बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना? बहुत एकदम इतना ज़्यादा टैक्सेशन होता है उसमें भाई, इतने ज़्यादा तुम कर्जे में दब जाओगे भाई, कोई वो नहीं, ठीक है ना? तो फर्स्टली वी नीड टू हैव अ जॉइंट इनोवेशन हब फॉर द रिसर्च एंड स्टार्टअप, ठीक है ना? हमें आर-एन-डी में भी थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है? फॉर बोथ द नेशन, ठीक है? और इंडिया शुड कंटिन्यू सपोर्टिंग भूटान इन मेंटेनिंग द अपग्रेडिंग द हाइड्रो, ठीक है ना? लाइक वहाँ पे बहुत बड़ा हब है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, तो हमें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है ना? सो दैट हम इलेक्ट्रिसिटी अपने इंडिया में भी ले सकें, ठीक है ना? और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दे विल आल्सो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर और द कंडीशन को भी इम्प्रूव करेगा भूटान की, ठीक है ना? तो इट विल आल्सो स्ट्रेंथन अवर रिलेशनशिप विद भूटान, ठीक है ना? और हमें कहाँ पे लाइक एक्सपेंड एंड इम्प्रूव द रोड रोड अब हमको कनेक्टिविटी भी ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना? क्योंकि वहाँ पे कोई वो तो है नहीं, पानी वगैरह तो नहीं है, तो हमें कनेक्टिविटी किसके थ्रू लाइक रोड हो गया, रेल हो गया, एयर हो गया, इसके थ्रू हमें कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव करनी चाहिए, ठीक है ना? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट वन है प्रोवाइड अ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एडेप्टेशन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है ना? इस एरिया में वी नीड टू बी इन्वेस्ट इन भूटान, ठीक है ना? जिससे क्या होगा कि हमारे रिलेशंस और इम्प्रूव होंगे और वी कैन और इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं लाइक दे हैव टू बी मोर एक पीबीआईएन करके एक इनका वो था, क्या बोलते हैं, एक इंटरनेशनल रीजनल फोरम था, ठीक है ना? वेयर दे हैव टू बी मोर फ्रीक्वेंटली मीटिंग होनी चाहिए। सो दैट दे कैन वर्क फॉर द पर्टिकुलर एरिया लाइक इसमें बांग्लादेश, इंडिया, भूटान 3 नेशन आते हैं। तो इसमें क्या होगा इन लोगों को एक्टिवली और नेपाल भी आता है, ठीक है ना? बीबीआईएन में, ठीक है ना? तो इन लोगों को एक्टिवली काम करना चाहिए इस एरिया में। तो जो भी आस-पास के रीजन्स है इसको प्रॉपर कनेक्टिविटी रखनी चाहिए, ठीक है ना? और एक-दूसरे की लाइक इकोनॉमिक हेल्प है, व्हाटएवर टाइप द हेल्प ऑफ रिक्वायर्ड जिस टाइप की भी हेल्प चाहिए दे कैन हैव अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना? तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। आई हैव कवर्ड दिस इंडिया भूटान रिलेशन और अगर कोई दिक्कत हो यू कैन कमेंट डाउन और कमेंट अगेन करके भाई बताया करो कैसा क्या चल रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ठीक जा रहा है। और इफ़ यू वांट टू गिव मी एनी सजेशन कि भाई इसको थोड़ा ऐसे करके करो इसको, तो आई विल एग्री विद योर पॉइंट, हाँ, मैं उस पे काम करूँगा जो भी लूपहोल्स होंगे, ठीक है ना? और और नेक्स्ट वीडियो आपको इंटरनेशनल न्यूज़ वाली कल या परसों में मिल जाएगी, ठीक है ना? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।